नेशनल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का इस साल का शैक्षणिक वर्ष बहुत ही शानदार रहा। 12वीं और 10वीं का रिजल्ट लगभग 100% रहा। इतने शानदार रिजल्ट पर पार्टी तो बनती है। इन सभी डायनेमिक स्टूडेंट्स का विशेष सत्कार कर गौरव किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से की गई। एजुकेशनल अपलिफ्ट सोसाइटी के सदर मोहसिन मिरसिंगे, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फुरकान मुरुमकर, नायब सदर शेगफ फक्की, जॉइंट सेक्रेटरी सादत तानकी, साहिब जौने, प्रिंसिपल अब्दुल्ला खान, डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल मजीद अंसारी, प्राइमरी स्कूल प्रिंसिपल नहरीन बुबेरे, नुजरत रिजवी, रुबीना काजी, जरीना शाह आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन मुनीर खान, आफरीन मुजावर, फहीमुद्दीन शेख, इसराइल अंसारी ने अदा किए। डॉक्टर फुरकान मुरुमकर ने कुरान की आयत पढ़कर आला तालीम हासिल कर कामयाब जिंदगी पाने का गुरु मंत्र सिखाया। आपको पूरी ज़िंदगी जो है हेल्प करेगा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। जो बात आप समझ में आती है वो ये है कि आज जिस टॉपिक पे हम सिर्फ 5 मिनट गुफ्तगू करना चाहेंगे वो टॉपिक है एहसान। एहसान उर्दू ज़बान के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते कि मैंने किसी का कोई काम कर दिया तो उसको एहसान कहते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में ये जो लफ्ज़ एहसान इस्तेमाल होता है इस मानों में नहीं होता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वअहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन कि तुम एहसान का रवैया इख्तियार करो और अल्लाह एहसान करने वालों को जो है महबूब रखता है। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़अताहुमुल्लाहु सवाबुद दुनिया व हुस्नुल सवाबुल आखिरह वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन कि दुनिया और आखिरत की भलाई उन लोगों के लिए है जो एहसान के दर्जे पर फाइज हो। मतलब दुनिया की भलाई और आखिरत की भलाई को भी अल्लाह ताला ने एहसान से जोड़ा है। तो फिर ये जहन में सवाल आता है कि ये एहसान जिसकी यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि दुनिया और आखिरत की भलाई को अल्लाह ने इससे जोड़ा है। कितने लोग एहसान के बारे में कभी सुने हैं? वो एहसान नहीं जो नॉर्मल, मैं जिस एहसान की बात करूँ जिसका अल्लाह ताला कुरान में तज़किरा है कि भाई इससे जो है दुनिया और आखिरत की भलाई हाथ नहीं। अभी आप ये देखिए कि जो हदीसों का ज़ख़ीरा है उसके अंदर एक हदीस जिब्राइल है। हदीस जिब्राइल तमाम हदीस के ज़ख़ीरे में सबसे टॉप की हदीस मानी जाती है और ये वो मौका है जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद इंसानी शक्ल में सहाबा की ऐसी महफिल में जब आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने घुटने मिलाकर जो गुफ्तगू की और उसका मकसद सिर्फ ये था कि सहाबा इकराम को दीन की तालीम दी। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो 4 सवालात पूछे उसमें पहला सवाल ये था कि ईमान क्या है, तो हम सब जानते हैं ईमान क्या है। दूसरा सवाल ये था कि इस्लाम क्या है, जिसमें जो 5 फराइज़ वो बयान हुए। और तीसरा सवाल जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि एहसान क्या है, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि एहसान, दीन में एहसान ये है कि तुम ये समझो छोटा लेवल का एहसान ये कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है और एहसान की सबसे टॉप मोस्ट ये है कि तुम अल्लाह को इस मकाम और इस मर्तबे पे क्या हो जाओ, फाइज हो जाओ। अब अल्लाह को तो कोई देख नहीं सकता, तो फिर किस चीज़ का जो है अल्लाह ताला जो है तज़किरा कर रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम तज़किरा करके एहसान ये है कि तुम अल्लाह को देखो। तो वो ये एहसान है कि ज़िंदगी के हर काम के अंदर हमको खुदा नज़र आए। ये जो है दिन में हर काम में अल्लाह का दिखना, ये जो है एहसान। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इससे पहले कि मैं एहसान पे बात करूँ आप ये समझ लीजिए कि एहसान क्या है। एहसान वर्ड हुस्न से निकला है। हुस्न मतलब क्या? खूबसूरती। अरबी का एहसान हुस्न से निकला है। तो कौन सी चीज़ है जो किसी भी अमल को खूबसूरत बनाती है? कौन सी चीज़ है जो किसी भी अमल को खूबसूरत बनाती है? तो वो 3 चीज़ें हैं जो इंसान के हर अमल को खूबसूरत या एहसान के दर्जे में फाइज करती है। वो 3 चीज़ें क्या है? पहली चीज़ है कि उस चीज़ का हक होना, मतलब वो सही होनी चाहिए, शरई एतबार से सही होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उसके ज़रिए से खैर और भलाई का बर्पा होना। खैर और भलाई का बर्पा होना मतलब अपनी ज़ात के लिए नहीं, दूसरे इंसानों के लिए क्या हो, उससे खैर और भलाई बर्पा हो। और तीसरी चीज़ उसके अंदर ये है कि उसके अंदर जमालियाती खूबसूरती हो, दिखने में भी क्या हो, खूबसूरत हो। और दिखने में चीज़ें खूबसूरत कब होती है? दिखने में चीज़ें तब खूबसूरत होती है कि जब उसके अंदर आ जाएगा। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। आपके घर का कभी काम चल रहा होगा तो घर टूटा फूटा है, तो आपको घर अच्छा लगेगा? नहीं।
گھر اچھا کب لگتا ہے؟ جب وہ گھر کا جو کام ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کا پلاسٹر ہو جائے گا، اس کا پینٹنگ ہو جائے گا، اگر انٹیریئر ہے تو انٹیریئر ہو جائے گا. جب گھر پوری طریقے سے تیار ہو جائے گا، جب وہ مکمل ہو جائے گا تو وہ چیز کیا بن جاتی ہے؟ خوبصورت بن جاتی ہے. یہی چیز انسانوں کے اندر بھی ہے. انسان کی ایک فزیکل باڈی تو موجود ہے، لیکن انسان کے اندر حسن اور خوبی تب پیدا ہوتی ہے جب اس کے اندر اخلاق جو ہے اعلیٰ مرتبے پہ کیا ہو جاتا ہے؟ پہنچ جاتا ہے. اب یہاں پر گفتگو کرنے کا ریزن یہ ہے روک سکتی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو یہ دل میں ارادہ کرنے کی توفیق دے کہ ہم احسان کے مرتبے میں فائز ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دیکھیں کہ اگر آپ جب پرفیکشن کے لیے اسٹرائیو کر آپ کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو اس کی پوری معلومات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، پرفیکٹلی ہونی چاہیے. آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ ٹیچر سے پوچھیے، اپنے دوست سے پوچھیے، لیکن وہ معلومات آپ کے ذہن میں پرفیکٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کوئی کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو پوری معلومات کے ساتھ اس کے ساتھ آگے بڑھیں. جب آپ اس رویے کو اختیار کریں گے تو بہت امید ہے کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. السلام علیکم.